अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। इसे ना ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत है और ना ही इसमें ठंडा पानी डालने की ज़रूरत है और ना ही मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड किया है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं एक पतीली में 4 कप पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे कवर करके पानी में उबाल आने तक पकाऊंगी। पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कश्मीरी ग्रीन टी डालूंगी। मैं इसमें 4 टेबल स्पून कश्मीरी चाय की पत्ती डाल रही हूँ। ये कश्मीरी ग्रीन टी है। मैंने 4 कप पानी लिया है और 4 चम्मच ही मैंने कश्मीरी चाय ली है। जितना कप पानी लेना है उतना ही टेबल स्पून हमें कश्मीरी चाय डालनी है। चाय की पत्ती डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1/4 चमची मीठा सोडा डालूंगी, जो खाने का सोडा होता है वो। इसके बाद इसके अंदर उबाल आएगा, इसको जल्दी से मिक्स कर दें। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है और हमें इतना पकाना है कि इसका पानी आधा रह जाए। मैंने 4 कप पानी डाला था, मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी कि इसके अंदर 2 कप पानी रह जाए। बीच बीच में मैं इसे मिक्स करती रहूँगी। जैसे जैसे पानी खुश्क होता रहेगा इसका कलर गुलाबी होता जाएगा। जब तक चाय पक रही है मैं दूध की तैयारी कर लूँगी। मैंने 2 कप दूध लिया है। अब मैं इसके अंदर 6 अदद ग्रीन इलायची डालूँगी। 3 चम्मच ड्राई फ्रूट डालूँगी। ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इसे मुझे इतनी देर पकाना है कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, आप इसके अंदर इवेपोरेटेड मिल्क भी ले सकते हैं। दूध हमारा जितना अच्छा गाढ़ा होगा उतनी अच्छी हमारी चाय बनेगी। दूध को मैं बीच बीच में हिलाती रहूँगी ताकि दूध के ऊपर मलाई जो आ जाती है वो नहीं आए और दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। चाय हमारी 2 कप रह गई है। अब इसके अंदर देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। अब मैं इसके अंदर सादा पानी डालूंगी 1 कप। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसके अंदर उबाल आने देंगे। चाय के अंदर उबाल आ चुका है। अब इसे 5 मिनट अच्छी तरह से फेंट देंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। देखें इसका कलर कितना अच्छा और गुलाबी आ चुका है। मैंने इसके अंदर कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये इसका अपना ही गुलाबी रंग आया है। चाय को पकते हुए 5 मिनट हो गए। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे छान लूँगी। कश्मीरी चाय का कहवा तैयार हो चुका है। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 दिन और इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। दूध गाढ़ा हो चुका है। ये तकरीबन 1.5 कप दूध रह गया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कहवा डाल दूंगी। मैं इसके अंदर 2 कप कहवा डालूंगी। आप कहवे को ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से आपकी चाय क्रीमी नहीं बनेगी। चाय में उबाल आने तक इसे हम फेंट लेंगे। जो हमारा कश्मीरी चाय का कहवा बचा है इसे आप फ्रीज़ कर दें या तो फ्रिज में रख दें और जब भी आपको पीनी हो तो आप उसे सिर्फ दूध शामिल करें और इसी तरह पका लें। मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की है, मैं इसे अलग से चीनी कप में डालूँगी। आप दूध में चीनी डाल के भी पका सकते हैं। कश्मीर में इस चाय को नमक डाल के इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग शुगर ऐड नहीं करते हैं। चाय में उबाल आ चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे कप में निकाल लूँगी। मैंने चाय कप में निकाल लिए। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। कश्मीरी चाय या पिंक टी हमारी तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।